गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है कक्षा 11 की क्लास में। और कक्षा 11 की क्लास में हम अभी तक पढ़ रहे हैं कौन सा टॉपिक, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और आज हम उसके 5th लेक्चर में आप लोगों के साथ हैं। हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों से कहा था कि हम अगली लेक्चर में बात करेंगे बेसिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, यानी रासायनिक संयोग के जो नियम्स होते हैं, जो मूल नियम हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। और जो रासायनिक संयोग के मूल नियम है वो मोस्टली 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। तो यहाँ हम एक एक के बारे में बात करते चलते हैं। जो पहला रूल होता है उसको कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या है भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हिंदी में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको हम क्या कह सकते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। सेकंड क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट क्या चीज? कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे? हिंदी में हम इसको बोलेंगे स्थिर अनुपात का नियम। क्या बोलेंगे इसको? स्थिर अनुपात का नियम। हमारा तीसरा जो है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस का, यानी गुणित अनुपात का नियम। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यानी गुणित अनुपात का नियम। मल्टीपल को भाई पहले इसको हिंदी में हम कहेंगे गुणित अनुपात का नियम। और जो हमारा नेक्स्ट है उसका नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन यानी व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अगला कौन सा है? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और सबसे लास्ट की अगर हम बात करें तो सबसे लास्ट में आता है गैलुसैक नियम या कॉम्बिनेशन वैल्यू, कंबाइनिंग वैल्यू, सॉरी, गैलुसैक का नियम। गैलुसैक्स लॉ या कह सकते हैं कंबाइनिंग वॉल्यूम।
यानी हम क्या कहते हैं इसको, गैलुसैक का नियम कहते हैं। या इसको हम क्या कह सकते हैं, कंबाइनिंग वॉल्यूम यानी आयतन का नियम। लॉ ऑफ कर लें इसको, गैलुसैक का क्या है, आयतन का नियम। वास्तव में ये पूरा नियम जो है आयतन की योग्यता का नियम कहलाता है, बट हमें सिर्फ इतने से ही मतलब है। तो अब हम सबकी बात कर लेते हैं। एक एक की अब हम बात करते चलेंगे, सबके स्टडी करते चलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये रूल्स कहता है कि इन एनी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन, क्या कहता है, in any physical or chemical reaction the mass of the system, क्या चीज, the mass of the system क्या होता है, before and after the reaction before and after the reaction becomes या remains the same। ये है हमारा कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर हम इसको हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया का द्रव्यमान, क्या कह सकते हैं हम, या हिंदी में भी लिख लेते हैं, किसी भी अभिक्रिया का द्रव्यमान अभिक्रिया के प्रारंभ तथा अंत में अभिक्रिया के प्रारंभ तथा कहां पर, अंत में कैसा रहता है, समान रहते हैं। कैसे रहते हैं, समान रहते हैं। ये क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। अब कैसे समान रहते हैं, मान लेते हैं लेट इन रिएक्शन मान लेते हैं हमारे पास कोई अभिक्रिया कौन सी है, A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस D। ये हमारे पास कोई रिएक्शन है। अब आप लोग जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। जो हमारा ये पार्ट है एरो के लेफ्ट साइड का, इसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट को हिंदी में अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिकारक। और ये पार्ट जो है इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, यानी हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे, उत्पाद। ठीक, तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। अब इस रिएक्शन के लिए टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट
is equal to total mass of the product। यानी अभिकारक के पदार्थ की मात्रा बराबर उत्पाद के पदार्थ की मात्रा, यानी A प्लस बी बराबर C प्लस डी। ये हमारा क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या हो गया हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का। कौन सा था हमारा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का। चलिए हम सेकंड की अब बात करते हैं। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। क्या बात करते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का। और जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है ये 1799 में कब दिया गया था, 1799 में ये दिया गया था। और किसके द्वारा, फ्रेंच साइंटिस्ट यानी फ्रांस के साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस्ट ने इसे दिया था। जोसेफ किसने इसको दिया था, 1799 में जोसेफ प्राउस्ट नामक साइंटिस्ट ने यह रूल प्रस्तुत किया था। और इस रूल के हिसाब से क्या कहता है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्ड एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन। यहां मैं लिख देता हूं, अ गिवन कंपाउंड always contains exactly the same proportion of element by weight. Element by weight, no matter whatever we source, no matter whatever we source of that compound. Of that compound. इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा कि किसी भी दिए गए कंपाउंड का वेट, यहां हिंदी में भी हम लिख लेते हैं
कि किसी भी दिए गए कंपाउंड का वेट, क्या चीज, किसी भी दिए गए कंपाउंड का वेट हमेशा उसमें प्रयोग हुए एलिमेंट कहां पे, हमेशा उसमें प्रयोग हुए एलिमेंट के वेट के समान होता है। वेट के बराबर होता है। बराबर होता है, चाहे उस कंपाउंड का स्रोत जो भी हो, चाहे उस कंपाउंड का स्रोत जो भी हो। ये क्या कहता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का, यानी स्थिर अनुपात का नियम कहता है, क्या कहता है कि किसी भी दिए गए कंपाउंड का वेट हमेशा उसमें प्रयोग हुए एलिमेंट के वेट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, हमेशा उसमें प्रयोग हुए एलिमेंट के वेट के बराबर होता है, चाहे उस कंपाउंड का स्रोत, यानी वो कंपाउंड चाहे जहां से बना हो, लेकिन उसका वेट जो होगा वो हमेशा बराबर होगा। वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। बात यहां तक उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।